Hello class 9th students. Today we are starting your Beehive lesson 1, The Road Not Taken, which is a poem part and written by Robert Frost. Dear students, आज हम इस लेसन को प्रॉपर मीनिंग के साथ समझेंगे कि इस चैप्टर में पोइट ने क्या कहने की कोशिश की है और परफेक्टली लाइन बाय लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको इस चैप्टर को एक पिक्चर के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ, जो कि एक समरी टाइप की भी हो जाएगी आपकी, जिससे कि आप इजीली इस चैप्टर को समझ पाएंगे. हियर यू कैन सी अ पिक्चर जहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो भी दो रास्तों के सामने, एंड ही वॉज कंफ्यूज्ड. पिक्चर को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे उस दोनों रास्तों को वो देख रहा है, ही वॉज कंफ्यूज्ड कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है और कौन सा नहीं है. ऊपर से नाम लिखा है द रोड नॉट टेकन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, मीन्स अलग अलग रास्ते. पोइट की ही तरह इस चैप्टर में आपको भी रियलाइज होगा कि आप भी अपनी लाइफ में कई बार दो रास्तों के बीच में कंफ्यूज होते हैं. दो रास्तों का मतलब स्टूडेंट्स सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी भी दो वे की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं जिंदगी की हर परिस्थिति के बारे में, जहाँ पे हर इंसान कंफ्यूज्ड होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जब भी हमारे पास ऑप्शंस वाली कंडीशन होती है तो हम हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम इस काम को करें या नहीं करें. ये वाला करें तो कैसा रहेगा, दूसरा करें तो कैसा रहेगा, बिकॉज वी आर अ अननोन पर्सन फॉर एनी न्यू कंडीशंस. जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कभी एडमिशन्स कराने जाते हैं, मान के चलिए अभी आपके फ्यूचर्स में काफ़ी सारे पढ़ाव आने वाले हैं. जैसे आप 11th-12th में जाएंगे, कौन सी स्ट्रीम लेनी है उसमें आप कंफ्यूज होंगे. आर्ट साइड लें, कॉमर्स लें, साइंस लें. कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पे कि हम कौन सा कोर्स करें ग्रेजुएशंस में. कुछ ऐसे होते हैं कि नॉर्मली जैसे सब कर रहे हैं वैसा कर लेते हैं, बट जो परफेक्ट माइंडेड होते हैं वो हमेशा एक अपना अलग रास्ता चुनते हैं, बिल्कुल ही अलग. वैसे ही आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पोइट के सामने जब दो रास्ते थे तो उन्होंने किस तरीके से अपना रास्ता चुना और कैसे आगे बढ़े. ठीक है, लेकिन इसकी समरी आपको बता दी गई है कि ये चैप्टर सिर्फ रास्तों के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में भी है कि कैसे इंसान जिंदगी में जब अलग अलग परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसमें भी सोच में पड़ जाता है और फिर कैसे बाहर निकलता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. द रोड नॉट टेकन, अलग अलग रास्ते, दो अलग रास्ते. टू रूट्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते डाइवर्स्ड होते हैं, मीन्स डिवाइडेड होते हैं, बढ़ते हैं, इन अ येलो वुड. येलो वुड मतलब यहाँ पे पीली लकड़ी से नहीं है. वुड हमेशा हम किसी भी एक जंगल के एरिया के लिए यूज करते हैं. येलो वुड कहने का मतलब एक सीजन वाइज नाम लिया गया है, यानी कि ऑटम सीजन के टाइम का रास्ता है, उसके लिए बताया गया है. तो दो रास्ते डिवाइडेड होते हैं, एक येलो वुड यानी कि ऑटम के सीजन में जंगलों की तरफ. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे माफ करना, मैं दोनों को नहीं चुन सकता. ऐसा सबके साथ होता है, जब दो रास्ते हमारे पास डिवाइडेड हों तो हम दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते, या तो हम लेफ्ट चुनेंगे या फिर राइट चुनेंगे. इसी तरीके से पोइट भी कह रहे हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रेवलर की तरह, एक यात्री की तरह मैं बहुत देर वहां पे खड़ा रहा किस सोच में कि किस रास्ते को चुनूं और किसको नहीं. इसलिए बहुत देर तक पोइट वहां पे सोचता रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को मतलब एक ही रास्ते को उतनी देर तक देखता रहा कि जब तक मेरी नजर वहां पे जा सकती थी तब तक मैं उस रास्ते को देखता रहा, किसी भी एक रास्ते को. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, जहां तक वो मुड़ता था वहां तक. मीन्स मैं आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और एक वे को देख रहे हैं तो वहीं तक देख पाएंगे जहां तक हमारी नजर जाती है, और जहां से वो रास्ता टर्न अप हो जाएगा आपकी आंखें उस तरफ घूम के नहीं जाएंगी. इसका मतलब कि पोइट एक ही रास्ते को बहुत दूर दूर तक देख रहा था, कभी लेफ्ट को कभी राइट को, कि कहाँ तक उनकी नजर जाती है, और जहां तक वो रास्ता मुड़ नहीं रहा था वहां तक पोइट की नजर आसानी से जा रही थी दोनों रास्तों में. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसके बाद अगर वो दूसरे रास्ते को एक फेयर या मतलब ठीक तरीके से चुन लेते, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और एक आसानी भरे रास्ता उसे मान लेते, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, बिकॉज वो जो रास्ता था जिसके बारे में पोइट सोच रहे थे कि एक रास्ते को चुन ले और शायद यही बढ़िया हो,
क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो रास्ता ग्रेसी था। ग्रेसी मीन्स घास से भरा हुआ था, जैसे जंगल का रास्ता होता है उस तरीके का। वो जो रास्ता पोएट जाने को सोच रहा था, मतलब चुनने के लिए सोच रहा था, वो ग्रेसी था, घास से भरा हुआ था। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब यहाँ पे ये है ऐसी जगह जहाँ पे कम लोग जाते हो या फिर बहुत कम लोग चले हों। इसका मतलब पोएट जो रास्ता चुनने के लिए सोच रहा था वो रास्ता ऐसा था जो कि घास से भरा हुआ था और वहां पे बहुत कम लोगों के कदम थे, यानी बहुत कम लोग चल रखे थे। तो As for that, the passing there had warned them really about the same. तो as for that the passing there, इससे पता चल रहा था कि वहां पे जो पासिंग हुए हैं लोग वो बहुत कम हो रखे हैं। had warned them really about the same, और उसके बाद दूसरे रास्ते पे तो सेम तरीके से कई लोग गए होंगे। तो पोइट का दिमाग ये था, मतलब दोनों रास्तों को बहुत लॉन्ग टाइम्स देखने के बाद उनको ये लगा कि मैं एक वो वाला रास्ता चुनता हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग गए हैं। उनकी देखने की नजर से पता चला कि एक रास्ता ऐसा था दोनों में से जो कि बहुत ही ग्रेसी था, घास से भरा था और उसमें किसी के भी पैरों के निशान इतने ज्यादा थे नहीं, और इस वजह से उनको लग रहा था इस रास्ते पे कोई भी नहीं चला है। एंड रियली अबाउट द सेम, और इस तरीके से मैं इस रास्ते पे पढ़ूंगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों रास्ते समान तरीके से जा रहे थे, मतलब इक्वल थे। कोई ये नहीं कह सकता कि एक रास्ता बहुत बढ़िया है दूसरा रास्ता अलग है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जिस रास्ते को पोएट देख रहा था उसमें एक भी पत्ती टूटी हुई नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे होता है ना कि हम घास में पैर रखते हैं या फिर लोग चलते हैं तो कुछ वहाँ के जो पत्ते हैं, घास वास है, वो दबी हुई रहती है। लेकिन जिस रास्ते को पोएट देख रहा था वहां पे कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं थे जो कि ट्रोडन हो। तो वहां पे कम, ऐसा देखने में लग रहा था कि यहाँ से शायद बहुत कम लोग गए हो या फिर गए ना हो। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो ओ यानी कि पोएट कहता है ओ मैं जो फर्स्ट वे है वो अगले दिन तय करूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अभी ये देखते हैं कि इस तरफ कौन जा रहा है या फिर इस तरफ जाने पे कैसा रहेगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह है कि मैं वापस भी आऊंगा कि नहीं। मतलब इस स्टेंजा में अभी भी पोइट कंफ्यूज्ड है कि जिस रास्ते को मैं चुन रहा हूँ वो रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं, और वाकई में मैं उस रास्ते तक जाने के बाद वापस भी लौट के आऊंगा या नहीं। बिकॉज ही वॉज टोटली कंफ्यूज्ड, अभी भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि ये भी रास्ता सही है कि नहीं। क्या पता वो सोच रहे हैं जाने की लेकिन वहां भी कोई गया हो, उन्होंने तो सिर्फ ग्रेसी वे और वॉन्टेड वियर मीन्स ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई चला ना हो, ग्रेसी वे था। तो ये सब देख के उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ कोई नहीं चला है और मैं इसी रास्ते को चुनूंगा जो सबने नहीं चुना था। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं ये सब आपको बताऊंगा बाद में। आह भरने की बात साई कहा जाता है कभी भी जब हम बहुत ज्यादा थकान में हो जाते हैं या फिर किसी भी कंडीशन से परेशान हो जाते हैं, उसके बाद जब आह भरते हैं उस टाइम पे जब हम किसी बात को कहते हैं, ये साई सिचुएशन के लिए यहाँ पे यूज्ड हुआ है। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं आपको ये बताऊंगा एक आह भरने के बाद। मतलब वो रास्ता जो वो चुनेंगे वो कैसा होगा, क्या होगा, वो पोएट हमको बाद में बताएंगे जब वो रास्ता क्रॉस कर लेंगे। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंड्स, समवेयर यानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बहुत समय तक कुछ भी मतलब ना गए हों या फिर बहुत लॉन्ग समय तक कुछ भी ना हुआ हो। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दोबारा वही लाइन आ जाती है, दो रास्ते डाइवर्स्ड होते हैं एक जंगल की तरफ। एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैं वो रास्ता चुनता हूँ जो कि बहुत कम लोगों द्वारा चुना गया है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और वही मुझे सारे डिफरेंस के बारे में बताएगा कि मतलब क्या मेरे लिए सही था, क्या गलत था। अगर वो भी खराब होता है तो फिर जैसे सब लोग जिस रास्ते पे गए थे मुझे उसी रास्ते पे अगले दिन फिर बढ़ना पड़ेगा। यानी अभी तो पोएट एक रास्ता चुन लेता है और दूसरे रास्ते को एक ऑप्शन में रख देता है नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन पोएट को ये नहीं पता है कि इसके बाद क्या होगा। इसलिए पोएट कहता है कि अभी मैं इन सब चीजों को आपको नहीं बता सकता, मैं इनको बताऊंगा बाद में जब मैं इस रास्ते को जो लॉन्ग टू लॉन्ग एगो टाइम का वे है इसको क्रॉस कर लूंगा, उसके बाद ही मैं इसका अंदाजा आपको बता सकता हूँ। तो यही हमारे जीवन की भी कंडीशंस होती हैं कि जब हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं किस वे को चुने और किसको नहीं, और
थोड़ी सी समझदारी के बाद जब हम किसी एक वे को चुन लेते हैं तो उसमें भी हमें कई सारे स्टेप्स आते हैं आगे। मीन्स एक हमने रास्ता चुन लिया, एक हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी वे चुन लिया, 2 रास्तों में से 2 कंडीशंस में से हमने एक चुन ली, लेकिन उसके बाद फिर एक नेक्स्ट कंडीशन आती है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई भी कंडीशन एक ही जगह पे स्टॉप हो गई। हमने पढ़ाई करनी थी, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ का आपको बताया, हमने पढ़ाई करनी थी, हमने 3 स्ट्रीम में से आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी एक स्ट्रीम ले ली, चुन ली, लेकिन हमारी कंडीशन वहीं पे स्टॉप नहीं होगी। वो चुनने के बाद हमारे पास और नेक्स्ट कंडीशंस आएगी। तो वही पोएट के भी यहाँ पे कंडीशंस थी कि उन्होंने वे तो चुन लिया था बट अभी उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो दैट्स वाई उन्होंने कहा कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो आई होप ये लेसन आपको इजीली समझ में आया होगा और मैंने भी आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश की है। अब आप रियली इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और आपके एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड पैराग्राफ्स आते हैं फ्रेंड्स, उसमें एग्जाम टाइम में आपको कुछ भी इनके बारे में बताने के लिए या फिर एक तरीके से मीनिंग टाइप लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया लाइन बाय लाइन हर चीज को, तो फिर आप इजिली इसके बारे में लिख सकते हैं कभी भी एग्जाम में कोई सा भी टॉपिक आ जाए तो। ओके, सो मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ और आपको पसंद आए तो प्लीज दोबारा हमारे वीडियोस को जरूर देखिएगा।